हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातों को दोहराने से शरीर निरोगी होता है, मन मजबूत होता है, मन भगवान को देखने के लायक बन जाता है और आत्मा परमात्मा में लीन होती है। इस दुनिया में इंसान को चाहिए अपने शरीर को निरोगी रखे। कैसे रखे? सत्य से। सत्य उस परमात्मा ने, जो अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, उसने बनाया है। आज हम वर्तमान समय में इस कलयुग में अगर कोई हमें सच्चा डॉक्टर, सच्चा महात्मा मिल जाता है तो हमारा ये शरीर निरोगी हो जाता है। सच्चा महात्मा मिलने पर हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो इस आत्मा में ऐसी खूबी है जो तीसरे कान से उस भगवान परमात्मा की आवाज़ सुनती है। इस मन में इतनी खूबी है, अगर ये सच्चे महात्मा की युक्ति के द्वारा सुमरन करता है, ध्यान करता है, जो तीन लोक का स्वामी है, जो निरंजन भगवान है, जो इस मन के रूप में यहाँ बैठा है, जो 4 खाने 84 में भ्रमण करता है, हम उसके दर्शन करते हैं। परमात्मा के और भगवान के दर्शन करने का इस मनुष्य जीवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि भगवान के दर्शन करने से मोक्ष मिलता है। उसके दर्शन करने से इंसान कर्म बंधन में नहीं आता। कर्म बंधन ऐसे होते हैं, ये मनुष्य शरीर प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार मिला है, ये हमें 100 वर्ष के लिए जीना पड़ता है। इसमें कर्म बंधन होते हैं। जैसे इंसान के शादी ब्याह के बंधन होते हैं, एक्सीडेंट होता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते हैं। जब महात्मा भगवान के दर्शन करा देते हैं तो इंसान सांसारिक कर्म प्रेम पूर्वक निभा देता है। लड़ाई झगड़े तोड़ फोड़ आंदोलन नहीं होते। आत्मा स्वयं समय निकालकर उस परमात्मा में लीन हो जाती है। सभी महापुरुषों ने कहा, ये मनुष्य शरीर है, बेशकीमती अमोलक है, परमात्मा ने बड़ी असीम दया करके दिया है। क्योंकि 4 खाने 84 योनियों के बाद जब मनुष्य शरीर मिलता है तो इसमें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने का एक अवसर मिलता है। सभी धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता, कुरान, भागवत हैं, वेद शास्त्र हैं, देवी देवता हैं, सबसे ज्ञान मिलता है। भगवान और परमात्मा के दर्शन नहीं होते, क्योंकि भगवान और परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, देवी देवता बनाए हैं। क्योंकि देवी देवता अपने लोक में ले जाते हैं ज्ञान के माध्यम से। जैसे हमारा ये शरीर है 5 तत्व और 3 गुण का बना है। कंठ में अध्या महाशक्ति बैठी है, सब 9 द्वारों का पसारा है। आत्मा तब जागेगी जब कोई महान आत्मा मिलेगी, महापुरुष मिलेंगे, सद्गुरु मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, जो भूत वर्तमान भविष्य को जानते हुए होंगे। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, समय रहते इस मनुष्य शरीर की कीमत को समझें। क्योंकि जब ये मनुष्य शरीर चला जाएगा तो आप एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, आप उसका भगवान परमात्मा का सुमरन नहीं कर सकते। तो आप समय रहते उस भगवान का सुमरन करिए, जो सभी धर्मों का एक है, जो पूरी मानव जाति अंडखंड ब्रह्मांडों का एक है। वो अपना मन है। मन एक तत्व के रूप में है। जैसे आत्मा परमात्मा का अंश है, पर वो एक तत्व के रूप में है। जैसे शरीर माँ बाप का अंश है। हम अपने माँ बाप का नाम नहीं भूलते जब तक जीवन में रहते हैं। उसी प्रकार मन भगवान का नाम नहीं भूलता, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का नाम नहीं भूलती। संसार छोटा है, क्षण भंगुर है, उसी प्रकार से मन अल्पकल्प तक है,
जब से सृष्टि बनी है और जब तक रहेगी भगवान रहता है। जो परमात्मा है उसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, यानी कि 4 खाने 84 मन ने बनाए हैं, और अंडखंड ब्रह्मांड आत्मा ने बनाए। तो आज हमें ये अवसर है, मनुष्य शरीर में अपने शरीर को निरोगी रखो। महापुरुषों की युक्ति के अनुसार जो समय का महात्मा होता है उसकी युक्ति काम करती है। महात्मा तो बहुत होते हैं, गुरु तो बहुत होते हैं, सांसारिक होते हैं, मानसिक होते हैं, आत्मिक होते हैं। जो सच्चा सद्गुरु होता है, जो सत्य का मालिक होता है, वो एक अकेला एक नामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, यानी कि वो एक धाम में रहता है, सभी धर्मों का एक है। हम तुम एक दूसरे की बुराई चुगली निंदा करेंगे, वेद शास्त्र गीता कुरान का वर्णन करेंगे, मस्जिद मंदिर में गुरुद्वारे में एक दूसरे की ईर्ष्या रखेंगे, तो आत्म कल्याण नहीं हो सकता। सभी मानव जाति से, सभी जीवात्माओं से प्रेम करके 2 घंटे का समय निकालकर आत्मा जागती है। वो खुदा सुनता है। अनेक धर्मों ने उसे अनेक नामों से पुकारा है। उसका सीधा सच्चा रास्ता जाने का वर्तमान के गुरु से मिलता है। नहीं तो आत्मा 4 खाने 84 में जाती है, क्योंकि मनुष्य शरीर की अंतिम जोनी मनुष्य शरीर ही है। जब वो अच्छे कर्म करता रहता है तो बार बार जन्मता और मरता रहता है। इसलिए वर्तमान का सच्चा गुरु होना अनिवार्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने किताब और पत्रिकाओं के माध्यम से और 1952 से लेकर 2012 तक पूरे मानव समाज को एक दिशा निर्देश में समझाया कि सच्चाई पर चलो। सच्चाई से आत्मा जागती है और अपने घर परिवार समाज में एक दूसरे को सच्चाई बताओ। यही आत्मधर्म है, ये मानव धर्म है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो परमात्मा अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक आपसे खुश हो जाएगा। जब वो खुश हो जाता है तो इंसान को अपने में मिला लेता है। फिर वो इस दुनिया का सृष्टि का मालिक हो जाता है। हर कण, हर क्षण, हर जगह उसे अपना रूप नजर आता है। जैसे आप विचार करके देखो, एक आत्मा इस शरीर के अंदर है, एक सूर्य के अंदर है, एक चंद्रमा के अंदर है, एक पृथ्वी के अंदर है, पर आत्मा कितनी बड़ी है। जैसे इस दुनिया में एक आत्मा प्रधानमंत्री के अंदर है और एक गरीब के अंदर है जो दर दर की ठोकरें खाता है, भीख मांगता है। आत्मा ही तो है। इसीलिए एक वो परमात्मा है, वो एक सुप्रीम आत्मा है, जो उसके जरिए से हम तुम सब सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं। जब वो समय सीमा शरीर की समाप्त हो जाती है, हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। फिर लिंग लोक के संसार में जाते हैं, सूक्ष्म लोक के संसार में जाते हैं, और इनकी अवधि बड़ी बड़ी होती है। जैसे लिंग लोक की 1000 वर्ष, करोड़ों वर्ष तक, अरबों वर्ष तक, जब तक सृष्टि ना होगी, जब तक आत्मा जन्मते और मरते रहेगी। उस जन्म मरण से बचाने के लिए सच्चे संत महापुरुष आते हैं कि जन्मो मरो मत, क्योंकि परमात्मा ना जन्मने में आता है न मरने में आता है। भगवान अंतर्दृष्टि में साफ और स्पष्ट नजर आता है, क्योंकि वो अंतर्दृष्टि से देखा जाता है, बाहर की दृष्टि से कभी नहीं देखा जाता। क्योंकि महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। आज ही नहीं हुए हैं कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, मीराबाई, कितने संत फकीर हुए जो त्रिकालदर्शी हुए। तो आज हमें वर्तमान के महात्मा की खोज करके 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम भजन करिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी कि कलयुग में नाम का आधार है। सच्चे नाम को सुमरने से आत्मा जागती है, परमात्मा में मिल जाती है। आप देखते हो, इस मन में, इस आत्मा में, इस शरीर में एक आवाज है। शरीर से आदमी बोलता है, मन के अंतर कान होते हैं, वो भगवान की आवाज सुनता है,
और आत्मा परमात्मा की आवाज़ सुनती है। आज हम संसार की आवाज़ इस मुख से जितनी बोली जाती हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े घर परिवार समाज देश दुनिया की आवाज़ सुनते हैं, तो हमें इन चरम आंखों से दिखाई भी देता है, इन कानों से सुनाई भी देता है। उसी प्रकार से इस आत्मा में अंतर्दृष्टि में एक नाक होती है, जिससे अंदर के खुशबू के समुद्र जो होते हैं उनकी खुशबू आती है। नाक सूंघते सूंघते अंडखंड ब्रह्मांडों को पार करती है। अंदर में तीसरा कान होता है, वो परमात्मा की आवाज़ सुनते सुनते आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करने लगती है। इस मन में भी आवाज़ होती है, तो हमें अंतर्दृष्टि में मन की आवाज़ सुननी है, इस आत्मा की आवाज़ सुननी है, इस मन से देखना है, इस आत्मा से परमात्मा का मिलाप करना है। शरीर मन और आत्मा को अंतर्दृष्टि में देखने पर कोई हानि नहीं होती। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, दादा गुरु जी का एक चिन्ह जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर मथुरा में बनवाया है। सभी धर्मों की एक मनोकामना की छूट है, अपना आत्म कल्याण मांगे, भगवान और परमात्मा के दर्शन मांगे, क्योंकि सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है मनुष्य शरीर बेशकीमती अमूलक है। किसी जीव की मारे तोड़े ना, हिंसा ना करें, क्योंकि मारना परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बिल्कुल ही गलत बताया है। शाकाहारी रहें और दूसरों को शिक्षा दें। शाकाहार अपनाओगे मन शुद्ध रहेगा, आत्मा पवित्र रहेगी और शरीर भी निरोगी रहेगा। एक मंदिर परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपना खितौरा में बनवाया। बाबा जी ने कहा वहां अमृत जल मिलता है, अगर आप उस जल को पियोगे तो शरीर में लाभ होता है, मन को शांति मिलती है। आत्मा परमात्मा में लीन होने की कोशिश करती है। किताब पत्रिकाएं आप इंटरनेट पर निकाल कर पढ़ लीजिए, मथुरा मंदिर में चले जाइए, खितौरा के मंदिर में चले जाइए, फिर भी एक सच्चे महात्मा की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि आत्मा तो सच्चे महात्मा से जागती है। जैसे दो तार होते हैं बिजली के, एक अर्थ का और एक फेस का। अर्थ का तार आप आत्मा को मानो, फेस का तार आप गुरु को मानो। जब दो तार मिलते हैं तो बल्ब की लाइट जल जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और जब सत्संग सेवा भजन तीनों कार्य करते हैं तो जैसे मोटर चल जाता है और घेरे बनाता है, उसी प्रकार से आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करती है। उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि वर्तमान की जीव आत्माएं उदाहरणों को समझकर अपने घर चलें सतलोक। ये बड़ा पुण्य का अवसर है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जब दो युगों की टक्कर होती है तो जीव आत्माओं को एक विशेष अधिकार और विशेष अवसर दिया जाता है कि अपना कल्याण कर लो, अपनी आत्मा को जगाओ। जब आत्मा जागती है तो संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मन की, आत्मा की और शरीर की। तो ये एक कितना बढ़िया अवसर है। जब इस समय में तोप गोले बम छोड़े जाएंगे, जैसे जैसे जिसने कर्म करे हैं वैसे भोगना पड़ेगा। तो वर्तमान समय के महात्मा के अनुसार अगर आप सत्संग सेवा भजन करोगे तो वो परमात्मा भगवान वो आसानी से उन कर्मों को भुगता दिए जाते हैं, अधिक चढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जो सच्चा महात्मा होता है वो ले चलता है और दिखाता चलता है। जब ले चलता है और दिखाता चलता है, दिव्य दृष्टि खोल देता है, तो हम संसार के कार्य करते हैं, घर परिवार के कार्य करते हैं और अंतर में भी चलते रहते हैं, तो समाज में किसी को धोखा नहीं होता। जो दिखाता नहीं, अंतर में ले जाता नहीं, उसे धोखा कहते हैं। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।